हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। वाइब्रेंट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संडे पेपर 10 के सॉल्यूशन के साथ आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज अपन इस सेशन में संडे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। जिन भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि जिन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उनका सॉल्यूशन दोबारा से देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ क्या बन रहा है, 6 क्यूब बन रहा है, ठीक है। 6 क्यूब बन रहा है, 666 का क्यूब बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, 634 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो डिवाइड में क्या बन रहा है, 666 का स्क्वायर माइनस 666 इंटू 634 प्लस 634 का स्क्वायर, ये बन रहा है। पहले इस टर्म को अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा ये देखिए, यदि 666 को अपन ए मान के चलें, 666 को ए कंसीडर करके चलें और 634 को बी कंसीडर करके चलें, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला फाइंड होगा अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, इसके इक्वल क्या होता है, हमें पता है क्या होगा, ए प्लस बी होगा। क्या होगा, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरी टर्म की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ठीक है। इस पूरे को ए प्लस बी कंसिडर करके चले, इसका मतलब क्या होगा, इस पूरी जो आपको फ्रैक्शन दे रही है, इस पूरी फ्रैक्शन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों का सम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 666 और 634 कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ कितना आ रहा है देखिए, 1 अपॉन 81 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल होगा, आंसर कितना हो जाएगा 52, 13 4 जा 52, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, m प्लस 1 अपॉन m इक्वल टू 9। आपको वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर प्लस m4 प्लस 1 अपॉन m की पावर 4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, m प्लस 1 अपॉन m, यहां से पहले क्या फाइंड करेंगे अपन, स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 79, ठीक है। अब अपने को पावर कितनी करनी है, पावर 4 करनी है। पावर 4 करेंगे तो m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन m की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 79 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 79 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6241, ये तो होगा 6241 माइनस इसमें से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6239, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 भुजा वाले सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना है। कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ऑलवेज 360 ही होता है, ठीक है। और यदि आपको ईच एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ईच एंगल की वैल्यू कितना हो, चाहे कितना भी हो, कितनी भी साइड का दे रखा हो, पॉलीगन दे रखा हो आपको, उसमें एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होती है उसकी कितनी होती है, 360 डिग्री ही होती है, सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180, ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का क्या हो गया, सम हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा क्या, 13 साइड्स आपको दे रखी है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना, और बाह्य कोणों का योग ऑलवेज कितना होता है, 360 ही होता है, ठीक है। चलिए चाहे कितनी भी साइड का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक अपनी कुल आय में से 16% घर के किराए पर और शेष का 75% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह 2583 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी, वो हमें बतानी है, ठीक है। चलिए देखिए, यदि 100 रुपये कंसिडर करके चले टोटल इनकम उसकी, तो 16% क्या कर रहा है, वो इनकम पे अपने घर के किराए पे दे रहा है, x रुपये उसकी इनकम लेके चले टोटल, तो 16% उसका क्या हो गया, वो किस पे स्पेंड कर रहा है, अपना किराए पे स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, बचा कितना रहा है, वो 84 पर सेव कर रहा है आउट ऑफ 100। नेक्स्ट में क्या बोला गया, और शेष का 75% वो क्या कर रहा है, घरेलू खर्च पर खर्च करता है, ठीक है। घरेलू खर्च पर 75% का मतलब कितना हो गया, 3/4 फ्रैक्शन होगी। इसका मतलब 3/4 यदि वो खर्च करे तो बचा कितना रहा है, 1/4, और उसकी बचत है कितनी फिर, 2583 रुपये, ये मैं दे रखी है 2583 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो यहां से यदि कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौके 84, 21 से कैंसिल करेंगे 21, और ये कितना हो जाएगा, 21 4, 21 2 42, 21 3 63, ठीक है, 123, और ये इधर 00 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12300, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, 2 sin² a प्लस 10² a प्लस
टू अपॉन सेक्स स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए। ठीक है, देखना सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, टू साइन स्क्वायर ए, इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसको पास में लिख रहा हूं इसके, इसको क्या लिखते हैं, टू सेक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए, ये तो होगा। दो कॉमन लेंगे यहां से, कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन। आइडेंटिटी होती है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो यहां से उल्टा दे रखा है इसका, तो कॉमन लेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, माइनस वन लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, तो ये टर्म कितनी बन जाएगी वन बन जाएगी, तो टू इंटू वन और माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकते हैं, पाइप बी 10 मिनट में भरे टैंक में भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, पाइप ए है वो टंकी को खाली कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी। ये 25 मिनट में वो क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। ठीक, दूसरा क्या दे रखा है, बी है वो क्या कर रहा है, उसको भर रहा है, इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, तो ये 10 मिनट में इसको भर रहा है। टोटल कैपेसिटी टैंक की मान के चलते हैं, एलसीएम के इक्वल हो जाएगा 50 हो। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, -2 लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अब हमें पूछा है कि यदि दोनों को छोड़ दिया जाए तो दोनों को ओपन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी -2 है, इसकी 5 है, तो ऑल ओवर कितनी हो जाएगी 3 फिल करेगा ये। ठीक है, ऑल ओवर मिला के कितनी हो जाएगी 3। टोटल कैपेसिटी है कितनी 50, और इसको खाली करने में दोनों का टाइम कितना लग रहा है, दोनों यदि साथ चले तीन कैपेसिटी आ रही है तो उस कंडीशन में इसका टाइम कितना हो जाएगा 50/3 मिनट्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बतानी है अपने को। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी त्रिज्या दे रखी है, और अपने फाइंड क्या करना है, चाप की लंबाई मीन्स एल फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू चाप की लंबाई एल इंटू रेडियस आर। चाप की लंबाई को यदि अपन एल से डिनोट कर रहे हैं, आर रेडियस हो जाएगी, ए एरिया हो जाएगा। आपको दे रखा है एरिया कितना हो जाएगा 90 पाई दे रखा है, इक्वल टू 1/2 इंटू चाप की लंबाई हमें फाइंड करनी है, इंटू आर कितना दे रखा है 18 दे रखा है। ठीक है, यहां से कैंसिल करेंगे 9 टाइम हो जाएगा, और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 10 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षय, लक्ष्मण और आकाश की आय 8, 9 और 7 के अनुपात में है, उनका खर्चा 15, 9 और 8 के अनुपात में। यदि अक्षय अपनी आय का 25% बचाता है तो अक्षय, लक्ष्मण और आकाश की बचत का रेशो में बताना है, इसमें कितना होगा। ठीक है, लिख लेते हैं तो अक्षय, ठीक है, लक्ष्मण और आकाश, आकाश को डबल ए से लिख रहे हैं अपन। इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 8:9:7 दे रखा है, और इनकी सेविंग का जो रेशियो वो कितना दे रखा है, सॉरी एक्सपेंडिचर, ये तो इनकम होगी, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो कितना दे रखा है 15, 9 और 8, ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अक्षय अपनी आय का 25% सेव करता है, इसका मतलब 25 का मीन क्या हो गया 1/4 फ्रैक्शन होगी। इसका मतलब क्या हो गया, यदि 4 उसकी इनकम होगी तो उसमें से एक वो क्या करेगा सेव करेगा। अब मैं रेशियो किसका दे रखा है, एक्सपेंडिचर का दे रखा है, इसका मतलब कितना हो गया, यदि उसकी 4 इनकम हो जाएगी तो वो एक्सपेंड कितना करेगा, एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा 3 रुपए हो जाएगा। 3/4 में फाइंड करना है। अक्षय की आय का पूछा है तो पहले अक्षय की आय को इक्वल बना लो, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब हमें रेशियो क्या लेके आना है, 4 और 3 का रेशियो लेके आना है। इसका मतलब 4 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 8 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से 2 टाइम कैंसिल हुआ, इसका मतलब इस पूरे रेशियो को तो 15 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये देखिए, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इनकम कितनी है 15 8 120, 15 से 9 से करेंगे 15 9 135, और यहां से कितने 15 7 105। ठीक है, ये 105 इनकम का रेशियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 6 15 6 90, 15 नीम 100, सॉरी 6 नीम 54, और यहां से कितना हो जाएगा 72, 8 6 48, सॉरी 48 आ जाएगा। ओके, यहां से माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 30, ये कितना हो जाएगा
1 और 81। ओके, और यहाँ से कितना बन जाएगा 9 और ये कितना बन जाएगा 5, 59। टोटल 3 से कैंसिल हो रहा है, रेशियो कितना बन जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10:27 रेशियो कितना हो जाएगा 15 में से 8 7 हो जाएंगे, ठीक है सॉरी 57, ठीक है 57, ये कितना हो जाएगा 90। तो 10, 27 और 19 का रेशियो आ जाएगा, कौन सा है 10, 27 और 19, 10, 27 और 19 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, पहले जो एक ही इनकम है उसको इक्वल एक्सपेंडिचर हो और इनकम को इक्वल बना लिया। ठीक है, उसके बाद अपने को रेशियो क्या लेके आना है, इनकम का एक्सपेंडिचर के साथ रेशियो वो कितना के लेके आना है 3:4 लेके आना है। तो 3:4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% निश्चित छूट प्रदान करता है। यदि दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत 10% हो तो वास्तविक छूट बतानी है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, मान लिया अपन ने सीपी कितना है किसी भी चीज का 100 रुपए लेके चलते हैं, उस पर मार्क कितना कर रहा है, मार्क प्राइस कितना है 15% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब उसको 115 रुपए वो क्या कर रहा है उस पर मार्क कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, निश्चित छूट प्रदान करते हैं। दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ कितना है 110, मतलब 100 की चीज है वो कितने में सेल करेगा, उसको 110% का प्रॉफिट कमा रहा है, 110 में सेल करेगा। इसका मतलब डिस्काउंट ऑलवेज किस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। 115 की चीज थी वो 110 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है उसको 5 रुपए का, कितने पर 115 पर इंटू 100, यहां से ऑल ओवर डिस्काउंट हो जाएगा। 23 से कैंसिल हो जाएगा, 23 से 100 को डिवाइड करेंगे 23 चौके 92। ठीक है, 4 बार पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूरा डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनके महत्व समाप्रत्यय मीन्स एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 2700 दे रखा है। तो उसका उनका बताना क्या है, उनका सम बताना है कितना होगा। पहले तो यहां से देख लीजिए, सम होगा तो 3 और 4 7 होगा, 7 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए इसका तरीका क्या होगा मान लिया 3x और 4x दो नंबर है। ठीक है, 3x और 4x क्या हो जाएगा, दो नंबर हो जाएंगे। हमें पता है कि जब भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो तो रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये रिलेशन होता है एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर्स के बीच में। तो फर्स्ट नंबर हमने फाइंड कर लिया 3x, सेकंड नंबर यहां से फाइंड कर लिया 4x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट अपने दे रखा है 2700 दे रखा है। 4 थी 12 से 4 से 25 बार ये हो जाएगा और ये 3 से 9 बार कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 9 इंटू 25 ये होगा। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 5 थी 15। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहां से 15 आ गई। अब दोनों का सम पूछा है तो 4 और 3 7x, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इलिमिनेट ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश ने 10,000 रुपए की राशि को विभाजित करके क्रम से 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर दो अलग अलग निवेश योजनाएं ए और बी में निवेश किया। 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपए है। तो योजना ए में निवेश की गई राशि हमें बतानी है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए ये ए हो गया और योजना बी के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। ए में कितना कर रहा है वो 8% की रेट से कर रहा है, बी में कितना कर रहा है वो 10% की रेट से इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए 10,000 रुपए पर 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है 1680 रुपए मिल रहा है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 840 रुपए हो जाएगा, कितने पर 10,000 की राशि पर। यहां से अपन ने एक रेट निकाल ली, जो कॉमन रेट निकाल ली दोनों की, कि दोनों पे कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 8.4। 8.4 रेट परसेंट क्या मिल रही है उसको, रेट मिले, सक्सेसिव रेट निकाल ली दोनों की मिला के सक्सेसिव रेट कितनी आ रही है, यहां से 8.4 आ रही है, 8.4%। यहां से माइनस करेंगे, एलिगेशन अप्लाई किए, यहाँ पे एलिगेशन होगा तो कितना हो जाएगा 1.6 यहां से, और यहां से कितना हो जाएगा 0.4, यहां से कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। 4:1 रेशियो निकाल लिया, 4:1 आ गया। ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो या फिर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो कितना है 4:1 हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000 रुपए दे रखी है, कितने टाइम्स 2 टाइम्स हो रहा है। तो हमें ए का इन्वेस्टमेंट पूछा है 8%, ए का इन्वेस्टमेंट पूछा तो ये भी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200। ठीक है, तो यहाँ से 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का, सॉरी पहले, अच्छा ठीक है, तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है। चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड कितनी होगी, वो हमें बतानी है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं 4 पार्ट कर रहे हैं, इसके समान पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 10-10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 4 पार्ट में डिस्टेंस कवर करते हैं 10-10 किलोमीटर की। ठीक है, टोटल 40 किलोमीटर हो गए। यहाँ से पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा होगा। ठीक है, दूसरे में 2 लेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से टाइम का रेशियो आ रहा है, ये टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ से। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा हो जाएगा। चौथे में यदि 2 लेगा तो तीसरे में कितना हो जाएगा, आधा होगा, तो मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले में लिया गया समय दूसरे में लिए गए का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए फिर क्या बन रहा है, पहले में लिए गए का दूसरे का 2 गुना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब देखिए, और थर्ड रिलेशन दे रखा है, चौथे और पहले का दोनों का क्या बराबर है, तो 2 और 2 रेशो आ रहा है यहां से इक्वल। ठीक है, तो यहां से टाइम का रेशियो हो गया, टाइम का रेशियो या तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्ट होता है। यहां से कितना हो जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो स्पीड का रेशियो वो कितना होता है, टाइम का जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो 2:1:1:2 दे रखा था, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि पहला 10 किलोमीटर है, उसको कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, पहला 10 किलोमीटर कवर करने में उसको 40 मिनट लग रहे हैं। 40 किलोमीटर, सॉरी स्पीड कितनी है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो 40 किलोमीटर पर आवर पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने की उसकी स्पीड आ गई। तो यहां से सेकंड वाले को कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी 80, और इसकी फिर भी कितनी हो जाएगी 40। यहां से अपन ने स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से पहला पार्ट, ध्यान से देखना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, 4 पार्ट कवर कर लिया अपन। रेशियो कितना है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1:1:1 होगा। ठीक है, यहां से जो स्पीड है उसका रेशियो कितना आ रहा है अपने पास, 40, 80, 80 और 40 का आ रहा है, 40, 80, 80 और 40 का रेशियो आ रहा है। टोटल अपन ने स्पीड मान ली, टोटल डिस्टेंस मान ली, इन सब कैल्शियम के इक्वल मान लिया अपन ने, कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 किलोमीटर यहां से टोटल एवरेज डिस्टेंस मान ली। 40 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, इसको टाइम कितना लगेगा, 2 आवर। इसको कितना लगेगा, 1 और इसको कितना लगेगा, 2 आवर। ठीक है, अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल स्पीड 80 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1114 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन ये कितना टाइम कितना ले रहा है, 2 और 2 4 और 2 6 आवर ले रहा है, तो कैंसिल करेंगे 2/3, यह कितना हो जाएगा 160/3 किलोमीटर पर। ये क्या हो जाएगी, इन सब की एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 160/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद 42, 36 और 35 हो तो चौथा अनुपात निकालना है। हमें पता है कि जब ए बी सी 3 नंबर दे रखे और उसका चौथा अनुपात मान लिया x है, चौथा नंबर निकालना हो तो क्या लिखते, फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू सी अपॉन ए, ये x की वैल्यू होती है, b इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 42 इंटू 36 अपॉन, सॉरी 35 इंटू 36 अपॉन 42। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7, 35, 6 से कैंसिल हो जाएगा, और 6, 5 तक कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी शहर की जनसंख्या 35,352,314 है, यदि प्रतिवर्ष 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? देखिए 2 साल बाद आपको जनसंख्या 20 से कितनी 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/20। इसका मतलब 20 है वो 1 साल में कितनी हो रही है? 23 हो जाएगी। 2 साल की बात करें तो कितना हो रहा है? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहिए, जिसमें क्या लिख सकते हैं 529 और ये कितना हो जाएगा 400। तो 529 की जो यूनिट की जो वैल्यू है कितनी देर की है? 529 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है? 3,52,314 देर के। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 529 से डिवाइड कर दिया और हमें निकालनी कितने की है? 400 की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखना, देखिए डिविजिबिलिटी कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा है इसमें। 23 से नीचे अप्लाई नहीं हो रहा। 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10, 3 13, 14 और 14 और 4 18, मतलब 9 से डिवाइड होगा। जो नंबर होगा वो क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है? ये वाला है 5 और 2 7 नहीं है, ये वाला 6 और 4 10 18 ये वाला है, 3 और 2 5 और 4 9 ये वाला भी है। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ये लास्ट, इसका मतलब कोई नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। तभी 9 6 जा कितना रहा होगा? 54 होता है तो 4 रहा होगा। और 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये भी सही है। तो लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए। लास्ट डिजिट कौन से में है? 4। इन 2 में है। ये वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन बची ये 2। अब देखिए 2,66,400 और 3,24,000 रुपये। यदि अपन 3,24,000 का, मान लिया अपन ने 3 लाख है 5 3 और 2 5, ठीक है। 3 लाख का यदि अपन 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 45,000। एक बार यदि 15% निकालेंगे कितना बन रहा है? 45,000 बन रहा है। और यहां कितना बन रहा है? कितना हो जाएगा? फिर 45,000 इसमें ऐड करेंगे तो 34,000 हो जाएगा। और 34,000 बन के 35,000 बन रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट जब 15 साल इसका निकालेंगे तो इससे ज्यादा बनना चाहिए ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल ओवर एक बार इंक्रीज करने पर ही क्या बन रही है? इसके इक्वल वैल्यू बन रही है, इसके पास में बन रही है। तो दूसरे वाला फिर क्या होगा? पूरा प्रोसेट नहीं बैठेगा, इससे ज्यादा वैल्यू चली जाएगी इससे, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। पूरी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रम से 36, 48 और 144 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। आर कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए क्या होगा? 3 पर्सन दे रखे हैं, पी क्यू और आर। पी 36 दिनों में करता है, क्यू 48 दिनों में कर रहा है, और ये कितना में करता है? 144 दिनों में कर रहा है। टोटल अपन ने मान लिया वर्क 144, एलसीएम के इक्वल 144 एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। 36 चौके 144, 48 30 और यहां से 1 हो जाएगी। तो ये अपन ने एफिशिएंसी निकाली पी क्यू आर की। अब क्या बोल रहे हैं? पी क्यू आर तीनों मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम किया यहां से लेकर यहां तक। क्यू आरंभ पी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। यहां पे पी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। क्यू कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है। क्यू ने 8 दिन पहले काम, यहां क्यू ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसने 12 दिन पहले छोड़ा, इसने 8 दिन पहले छोड़ा, ठीक है। अब देखिए हमें नहीं पता कि पी ने पीछे और क्यू ने पीछे कितने दिन तक काम किया था। हमें यह पता है कि पी क्या कर रहा है? 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है। और क्यू क्या कर रहा है? 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? पी को ये काम यहां पर नहीं छुड़वा के लास्ट दिन तक करवाते हैं। तो 144 यूनिट तो वो काम कर ही रहे थे, प्लस यदि 12 दिन तक काम करेंगे, पी अकेला यदि 12 दिन तक एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितना काम टोटल हो जाएगा? 12 चौके 48 काम। टोटल 48 काम, 48 यूनिट काम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा उसको करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा कर देगा, ठीक है। उसके बाद यदि क्यू 8 यूनिट काम करता है, क्यू क्या करता है? 8 यूनिट काम करता है, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो टोटल काम कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 8 3 24, 24 यूनिट क्या हो जाएगा? इतना एक्स्ट्रा काम वो कर देगा, ठीक है। तो टोटल काम, इसका मतलब यदि पी और क्यू बीच में काम नहीं छोड़ के लास्ट दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम कितना करते हैं वो? 144
144 प्लस ये कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 7 21 216, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा 216 यूनिट काम हो जाता। ठीक है, 216 यूनिट काम कर रहे हैं और ये 216 यूनिट अब क्या हो गया, पी क्यू और आर शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते हैं, ये तीनों काम करते हैं 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट काम करते हैं। ठीक, मतलब एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी हो जाएगी 8 यूनिट। तो अब टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, 8 2 16 और 8 7 56, 27 डेज में वो क्या कर देंगे, टोटल वर्क कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, 27 दिनों में काम पूरा हुआ है। हमें शुरू का नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि ए पी है वो 12 दिन पहले काम छोड़ता है, क्यू 8 दिन पहले काम छोड़ता है, तो अपन काम पहले बीच में नया छुड़वा के लास्ट दिन तक काम करवाते हैं इसमें, और जो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं वो अपन जितना भी अपन ने लेट किया उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन में कितना जितना भी काम आए उन तीनों से करवा दीजिए, टोटल जितने दिनों में आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, इतने दिन तक ही काम चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवर्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 28 और 7 सेंटीमीटर है। यदि छिन्न को पिघलाकर एक ठोस लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन को देखिए। 45 सेंटीमीटर का आपको एक छिन्नक दे रहा है, छिन्नक को पिघलाकर क्या बनाया गया, एक लंबवर्तीय बेलन बनाया गया। तो उस कंडीशन में जब एक चीज को पिघलाकर मेल्ट करके सेकंड अपन कोई भी चीज बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एरिया दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, छिन्नक का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये होगा। ठीक है, और बेलन बना रहे हो, बेलन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दोनों की वैल्यू यहां से इक्वल पुट कर दी। यहां से अपने पास क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, एरिया, इसकी आपको डायमेंशंस दे रही है 3 और 5, 3x और 5x वैल्यू पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और वो अपन क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। हमें पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर एच, ये होगा। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन से इलिमिनेट करेंगे। 22 में क्या छुपा हुआ है, 11 छुपा हुआ है, 22 में 11 छुपा हुआ है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ऑड पावर और इवन पैलेस पे जो डिजिट्स होते हैं उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। देखिए कौन सा बन रहा है वो देखिए डायरेक्ट, 4 और 2 6, 6 - 6 0, ये वाला बन रहा है। 4 1 5, 5 - 6 1 नहीं बन रहा। 8 और 4 12, 12 - 5 ये भी नहीं बन रहा। 4 और 4 8 - 6 ये भी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, और यदि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, वो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर वो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने में बेचा जाता है। ठीक है, पहली और दूसरी है, ये दोनों, ये पहली कमीज है, ये दूसरी कमीज है। पहली कमीज को 8% के लाभ पे 8% के लाभ पे बेचने का मतलब कितना हो गया, 108 में उसको सेल कर दिया, 108% पे। ठीक है, दूसरी को क्या किया गया, 3% के लॉस पे उसको सेल किया गया। इसका मतलब सेकंड कमीज उसको 97% पे सेल किया गया, और पहली का जो एसपी है दूसरे से क्या है, दोगुना है। ठीक है, दूसरी से डबल कर दिया इसको, तो यहां से सीपी का रेशियो आ जाएगा 54, तो यहां से 97:54, ये क्या आ गया, पहली और दूसरी कमीज के सीपी का रेशियो आ गया यहां से, सीपी का। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताने कि कितना परसेंट का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, पहली को किस पे सेल कर रहा है, वो 8% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, और दूसरी को क्या कर रहा है, 3% के लॉस पे सेल कर रहा है। आगे समझे, अब ऑल ओवर में बताना है कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्लस अब देखिए 8% का ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना अधिक लेके आ रहा है, ये -3 और 8 से कितना कम है, -11 कम है। 11 कम होगा, डिफरेंस दोनों के बीच का 11 होगा। 11 और कितने लेके आ रहे हैं, 54, और इसको डिवाइड कितनों में करना है, इन दोनों में मिला के डिवाइड करना है। ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 9 और 5 14, 151 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 8% माइनस ये कितना हो जाएगा 594, और ये कितना हो जाएगा 151।
यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स देखिए 15 चौके 60, 4 करेंगे तो 4 से कितना आ रहा है, 15 चौके 60, 4 604 बन रहा है, और 604 करेंगे तो पूरा 4 है, और 4 से जस्ट थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं, 194 से 604 8 लेके आ रहे हैं, और 8 151 का कितना परसेंट है, लगभग मान के चलेंगे तो पॉइंट कितना परसेंट मान के चल सकते हैं, 51 का पॉइंट 0.2 के लगभग या इतना लेके चल सकते, 0.3 के लगभग लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, और उसमें से माइनस 4 से थोड़ा सा कम लेके चलेंगे तो 4 पॉइंट मतलब 4 से जस्ट कम करेंगे तो 3.9 या 8 के लगभग आ जाएगा, ये 8 के लगभग मान के चलें, और 8 में से 3.8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.98 0.02 0.03 के लगभग आएगा, तो 0.98, तो 398 के अप्रोक्स मान के चलें तो ये कितना हो जाएगा, 4.02 के लगभग आएगा। 02 के अप्रोक्स कौन सा बन रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है। इसको पूरा डिवाइड करके भी चेक करोगे, माइनस करोगे तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ही कर लेंगे अपन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 36 से पूर्णतः डिविजिबल है, ठीक है। इन टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो उनको डायरेक्ट करना, क्या करना, ऑप्शन से किया करो। सबसे पहले वो सेलेक्ट करो जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या यही है। इसको 36 से डिवाइड करके देख लो, 36 से, और ये मतलब 9 छुपा हुआ है इसमें, 7 और 2 9, ठीक है, 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब 36 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 7 9 2 को 17 से डिवाइड करके देख लो, 17 5 85, ये कितना हो जाएगा 12, 17 7 119, कितना हो जाएगा 10, और 17 6 102, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी संख्या यही है और हमें ये पूछा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए उधार ली, राशि ली कुछ, ठीक है। इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051 रुपये है। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड यानी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगी है, और जोनाथन को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। देखिए उसने क्या लिया है, 5 वर्षों के लिए लिया है, और रेट कितनी है, 10% है। यदि वो उसको 5 वर्षों के बाद देता तो इसको इतना क्या करना पड़ता, इतना डिपॉजिट करना पड़ता, इतना उसको राशि जमा करनी पड़ती, ठीक है। 1,61,051 रुपये उसको क्या करना पड़ते, जमा करना पड़ता, ठीक है। इसका मतलब 10% रेट दे रखे, 10% का मतलब 1/10, और 1 साल में 10 रुपये कितना हो जाते, 11 रुपये उसको डिपॉजिट करने पड़ते, ठीक है। 5 साल की बात हो रही है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी की वैल्यू क्या दे रही है, ये वाली दे रही है, इसका 11 की पावर 5 करोगे तो ये आएगा 1,61,051 रुपये ही क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 11 की पावर 5। तो यहां से कितनी हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के आगे 1 के आगे 50 अप्लाई कर देंगे अपन, 1 लाख रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 5 0 2 2 4 5, ठीक है, 5 0, 1 लाख रुपये क्या हो जाएगी उसकी, उसका मतलब जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपये हो जाएगी। अब वो क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना की, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले होगा तो इसका मतलब 3 वर्ष उस टाइम उसको कितना रुपए चुकाने होंगे, 10 की राशि है 11, 3 वर्ष बाद उसको चुकानी है तो कितना हो जाएगा, क्यूब कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1000 से 1331, 11 का क्यूब 1331, 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए दे रखी है। कितने गुना हो रहा है, 100 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगा, 1331,00, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन ए साइन थीटा हो तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ठीक है। हमें बताना क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। और मान लिया अपन ने कि इसके इक्वल टू क्या, एक्स है, तो दो इक्वेशन अपने पास आ रही है, दोनों इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपना टारगेट क्या होगा, इधर वाली टर्म्स है उनको रिमूव करना। ये रिमूव कैसे हो सकती है, एक्स की वैल्यू कैसे लेके आ सकते हैं, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये माइनस से प्लस
2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इधर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बचेगा। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो उस कंडीशन में ये बचेगा प्लस इक्वल टू ये क्या, यहां क्या बचेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर होगा और प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। यहां से कितना बढ़ रहा है 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरे की, तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 कोस थीटा, √2 स्क्वायर रिमूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 कोस थीटा, और ये अपना कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा √2 कोस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पी क्यू आर एक वर्त के अंतर्गत खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज है, एस चाप क्यू आर पर स्थित कोई बिंदु है, 1/2 ऑफ एंगल पी एस क्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये एक सर्किल है, सर्किल में एक क्या बनाया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये यहां से जब कनेक्ट करेंगे ये सेंटर से जाएगा। ठीक है, पी एस चाप क्यू आर पर स्थित है, पी क्यू और आर, ये 60 होगा पूरा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी कितना होगा 60 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए समबाहु त्रिभुज एस चाप क्यू आर पर स्थित कोई बिंदु है, एस ये पॉइंट है, मान लिया ये सेंटर से होके जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये डायोमीटर, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 में से ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री ले सकते हैं, ये 30 हो तो ये कितना हो जाएगा पूरा 60 हो जाएगा। हमें पूछा क्या है पी एस क्यू, इसका हाफ पूछा और इसका हाफ कितना होगा 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा आपको डाटा दे रखे हैं, पास और फेल का रेशियो दे रखा है और इधर बता रखा है कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं, ये उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है, कैंडिडेट जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे पास और फेल के आपको क्या दे रखे हैं रेशियो दे रखे हैं, इतना वाला है। पूछा क्या है शहर डी में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी, फेल हुए उम्मीदवारों कौन सा शहर डी में, ये वाला डी में कितने हैं 4, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 6 और 4 10, 10 में से फेल कितने हो रहे हैं 6 फेल हो रहे हैं और टोटल कैंडिडेट है कितने डी में 235 लेक है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौके 20 और 5 साते 35 और 47 ये कितना होता है 141, मतलब 1.41 लाख हो जाएगा। ठीक है, और 1.41 लाख कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 इक्वल और x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको दे रखा है इक्वेशन दे रखी है एक x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1, यहाँ से तो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा कर ही लेते हैं सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, मैं क्या इक्वल टू 0। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ से x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर एक्स वाई प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला और इसके इक्वल टू क्या हो रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यही फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0 और ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर हो रहा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर हो रहा है, नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 110। आपको क्या करना है धारा की दिशा में जाना है अपने को। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाना है तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 17 और 5 कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है 22 आ रही है, तो 22 110 को 22 से डिवाइड करेंगे 5 तो कितना लग जाएंगे 5 आवर लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अपन सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, सॉरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है क्या हो जाती है, दोनों नाव की चाल और धारा की चाल का सम होती है। ठीक है, तो 22 और 7
17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 110 को 22 से डिवाइड करेंगे 5 घंटे लगेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी यही है। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, सामान को 22% की हानि पे बेचने की घोषणा करता है, सीपी से एसपी का रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, 100 की कोई चीज होगी, कितने में सेल करेगा उसको, 78 में सेल करेगा, 22% का लॉस हो गया इसको, ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो 35% हल्के बाटों का यूज करता है वो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जहां उसको 100 ग्राम देना चाहिए था, अब वो कितना ले रहा है, दे कितना रहा है उसको, 65 ग्राम ही दे रहा है। 35% का लॉस हुआ ना, मतलब उसके पैसे तो कितने के लग रहे हैं, 65 ग्राम के लग रहे हैं, और अगले से कितने के ले रहा है वो 100, पूरे 100 ग्राम के ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम देना चाहिए था, वो दे कितना रहा है, 65 ग्राम दे रहा है, ठीक है। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 13 5 65 और 13 6 78, 5 से 6, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5 to 6। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 आउट ऑफ 5 इंटू 100, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। आपसे ऑप्शन प्रॉफिट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हर एक क्वेश्चन को देखें आराम से। ओके, थैंक यू सो मच।